नमस्कार दोस्तों। एनपीएस को लेकर के जो लोगों की मुहिम है वो काफ़ी तेज हो रही है और होनी भी चाहिए, क्योंकि देखिए इतनी कम पेंशन्स लोगों को मिल रही है। यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे तो ज़्यादा नहीं, बनारस में ही उत्तर प्रदेश के और आसपास के ज़िलों में भी इस तरह के मामले आ रहे हैं। मैं आप लोगों को खुद का एक्सपीरियंस बताने वाला हूँ इस वीडियो में। तो यहाँ पे देखिए, ग्राम विद्यापीठ इंटर कॉलेज खड़खरा से प्रधानाचार्य पद के रिटायर हुए डॉक्टर राम बालक चौबे अजब परेशानी में है। रिटायरमेंट के समय में उन्हें 1.18 लाख रुपए की वेतन मिल रही थी। ये क्या थे? वहाँ के प्रिंसिपल थे उस कॉलेज के। 1 लाख रुपए से ज़्यादा की पेंशन मिल रही थी, 1 लाख रुपए और 18,000 रुपए की। और जब उनको पेंशन जारी हुई तो 4,044 रुपए की पेंशन उनको मिल रही है। ठीक है, अब उनके साथ 12 और लोग रिटायर हुए हैं और उनको भी यही दिक्कतें आ रही हैं। ठीक है, और यहाँ पे देखिए 2005 से लागू एनपीएस के अंतर्गत शहर के 12 माध्यमिक शिक्षकों को इस साल सेवानिवृत्ति मिली है। सम्मानजनक वेतन पाने वाले शिक्षकों को पेंशन के नाम पर 1 से 4,000 रुपए तक की धनराशि एनपीएस खाते से मिल रही है। तो एनपीएस खाते का जो मेन काम है वो समझिए क्या है कि एनपीएस में आपका जो 40% पैसा होता है ना, उससे आप लोगों की एन्युटी बाई होती है और 60% का पैसा जो है वो आपके अकाउंट में चला आता है। और एनपीएस में जो भी उस समय की, क्योंकि मार्केट लिंक्ड है, तो लगभग 8 से लेकर के 8.5% तक की ब्याज दरें आप लोगों को मिलती हैं, इसमें रिटर्न मिलता है। तो उसी हिसाब से आप लोगों को पेंशन मिलती है। तो अगर इनको ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न मिलता भी है, मान लीजिए 8.5% तक की इनको रिटर्न मिलती है, तो इनका पेंशन कुछ रुपए बढ़ेगा, 100 रुपए भी नहीं बढ़ेगा, कुछ रुपए बढ़ करके उनको वो पेंशन जनरेट हो गया। आइए कैलकुलेट करके देखते हैं कि एक्चुअल में इनका कितने रुपए पे 4,044 रुपए की पेंशन आ रही है, यानी कि जो 40% पैसा है वो कितने रुपए पे बन रहा है। तो ये देखिए 4,044 यानी कि इसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो 12 से मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि इनको 12 महीने में मिल रही है, एक साल में 12 महीने होते हैं, तो 48,528 रुपए साल भर की पेंशन मिल रही है। जबकि इनको एक महीने में ये पेंशन मिलनी चाहिए थी अगर ओपीएस में होते। तो देखिए ओल्ड पेंशन सिस्टम में होते तो 48,000 रुपए तक की इनकी पेंशन तो बनी जाती। ठीक है, ये इनको साल भर में मिल रही है 48,528। अब कितने अमाउंट पे मिल रही है, आइए वो भी हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। तो इसको हम लोग करते हैं इंटू 100 डिवाइडेड बाई 8.25 करते हैं, जो कि लास्ट हम लोगों को गवर्नमेंट ने बताया था। तो 5,88,218 रुपये 18 पैसे पे इनको इतनी पेंशन मिल रही है। यानी कि एनपीएस खाते में जो 40% पैसा है वो इतना उनके पास होगा, इसलिए उनको 4,044 रुपए तक की पेंशन मिल रही है। तो क्या ये बुरा है या फिर अच्छा है? तो देखिए, अगर देखा जाए तो दूसरी पेंशन स्कीम्स के मुकाबले ये पेंशन अच्छी है इस अमाउंट पे। ठीक है, कि आपको 4,044 मिल रहा है। लेकिन अगर आप लोग इसको ओपीएस से कंपेयर करते हो तो ये बहुत ही बुरा है, क्योंकि ओपीएस में क्या था कि जो भी आप लोगों की लास्ट बेसिक सैलरी आती थी रिटायरमेंट के समय पे, उसका 50% अमाउंट आप लोगों को जीवन पर्यंत पेंशन मिलता था, प्लस आप लोगों को वहां पे डीए भी मिलता था। यहां मैं आप लोगों को लिख करके भी बता दे रहा हूं। पहले क्या था ओपीएस में क्या था कि आप लोगों को बेसिक सैलरी का 50% प्लस आप लोगों का जो भी डीए, छठा वेतन, सातवां वेतन, जो भी आप लोगों का चल रहा है वो कैलकुलेट करके आप लोगों की पूरी पेंशन बनती थी। ठीक है, अब एनपीएस में क्या है ना कि आप लोगों का 60% पैसा विड्रॉ हो जाता है। ठीक है, ये विड्रॉ हो जाता है और 40% पैसा जो है इस पे आप लोगों को एन्युटी खरीदनी होती है, जो कि इन्होंने खरीदी है और इनको इस समय की पेंशन आ रही है ये 4,044 रुपए। अब ऐसा ही मामला एक मिर्जापुर में भी निकल करके आया है, जिसमें कि उनको पेंशन मिल रही है 2,000 रुपए और उनकी जो अंतिम सैलरी थी वो 70,000 रुपए थी और उनको पेंशन लगभग 2,000 रुपए निकल करके आ रही है। तो सेम उनका भी यही मामला है कि ऑलमोस्ट उनका 2 लाख रुपए लगभग जमा है एंड 40% अमाउंट में और 60% अमाउंट उनको विड्रॉल में मिल गया है। तो ये समस्याएं निकल करके आ रही हैं एनपीएस में, और ये हिंदुस्तान लाइव की खबर है, आप लोग जा करके देख सकते हो।
ठीक है, हिंदुस्तान लाइव उत्तर प्रदेश के सेक्शन में जाओगे तो ये खबर आप लोगों को दिखेगी। ये मैं अपने हिसाब से नहीं बता रहा हूँ आप लोगों को। तो इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन यही है कि आप लोग अपने पेंशन प्लान को देखो, क्योंकि गवर्नमेंट वापस ले चाहे ना ले वो बात अलग है, लेकिन आप लोग अपनी तरफ से लगाओ जोर पूरा कि हाँ ओपीएस मिल जाए आप लोगों को। लेकिन एनपीएस को अगर आप लोग लॉन्ग टर्म में देखते हो, ज़्यादा पैसा जमा करते हो इसमें, यानी कि अगर इनका कॉन्ट्रीब्यूशन ज़्यादा होता तो ये पेंशन ज़्यादा होती, लेकिन इनका कॉन्ट्रीब्यूशन कम है। 40% अमाउंट पे जो पेंशन बन रही है वो मिल रही है। तो ये एक ड्रॉबैक है एनपीएस का, जो कि इसको सुधरना चाहिए। और यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे तो मैंने आप लोगों को बहुत सारे वीडियोस दे रखे हैं मंथली पेंशन के लिए, कहाँ कहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो आप लोग जा करके चैनल पे भी एक बार जरूर देखना। मैं कुछ 1-2 वीडियो की लिंक दे दूंगा, जैसे कि ये वीडियो है, इसकी लिंक आप लोगों को मिल जाएगी। बाकी आप लोग यहाँ पे सर्च करोगे ना बेस्ट पेंशन स्कीम्स बाय रविकांत यादव, तो आप लोगों को यहाँ पे पूरी वीडियोज देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे आकर के कुछ अपनी तरफ से भी इन्वेस्टमेंट करो, जिससे कि आप लोगों को केवल और केवल एनपीएस पे डिपेंड ना रहना पड़े। क्योंकि ओपीएस पे हम लोग डिपेंड थे तो ठीक था, क्योंकि हमारा जैसे जैसे महंगाई बढ़ता था वैसे वैसे डीए बढ़ता था, तो डीए बढ़ता था तो भैया हमारा पेंशन भी बढ़ जाती थी, पेंशन बढ़ जाती थी तो हमारे आराम से खर्चे निकल जाते थे। तो यहाँ पे देखिए इन्होंने बताया भी है कि उन्होंने मांग करी है कि शिक्षक हितों की पुरानी पेंशन स्कीम को बहाल किया जाए या अंतिम आहरित वेतन का 50% और महंगाई भत्ता जोड़कर धनराशि पेंशन के रूप में दी जाए। तो देखिए काफ़ी बुरा है। एक तो प्रधानाचार्य थे, उनको 1.18 लाख रुपए की लास्ट पेंशन मिली और 4,044 रुपए उनको एक वेतन मिलता था, और ये इनको पेंशन मिल रही है। तो आप लोगों को क्या लगता है, आप लोगों का क्या मानना है? क्या एनपीएस बढ़िया है या फिर ओपीएस ही ठीक था? आप लोगों की जो भी राय हो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। बाकी इस तरह की वीडियोस मैं आप लोगों को लेकर के आता रहूंगा, अपडेट देता रहूंगा। तो चैनल पे आप लोग नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन क्लिक करेंगे तो आने वाली हर एक वीडियोस की नोटिफिकेशन आ सकेंगे। वीडियो को लाइक कीजिए, दूसरों के साथ शेयर करके उनको भी बताइए। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आप लोगों का दिन शुभ हो। जय हिंद।